हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन जो चैप्टर है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन चैप्टर का बेसिक देखने वाले हैं। आपने ऑलरेडी 12th क्लास में इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा है, तो मैं आज की इस वीडियो में स्टूडेंट इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले में मैं रिवाइज कर रहा हूँ। डेरिवेटिव जो मैंने लास्ट में 2 वीडियो बनाए थे, उसमें डेरिवेटिव का टोटल बेसिक है। अगर वो वीडियो आपको समझ में आ गए, डेरिवेटिव के फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से आते हैं, तो फिर जो 12th क्लास में पार्ट 2 में जो फर्स्ट चैप्टर है डेरिवेटिव का, उसमें आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में स्टूडेंट 12 में बोर्ड के एग्जाम में 9 मार्क का वेटेज है, तो इसमें क्या है स्टूडेंट, डेरिवेटिव के फॉर्मूले और इन साथ में अभी जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ इंटीग्रेशन के, आपको दोनों चैप्टर के फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर करना है। कुछ थ्योरम्स है स्टूडेंट जो 4 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, वो भी हम कवर करने वाले हैं। इवन उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आज के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा स्टूडेंट। फर्स्ट, डेरिवेटिव क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। ऑलरेडी मैंने बताया था कि डेरिवेटिव यानी होता है कि कोई भी फंक्शन की जो वैल्यू है वो छोटे छोटे पार्ट में कम करना है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। और उसी फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में उसकी वैल्यू बढ़ाना है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। अभी हमेशा याद रखो स्टूडेंट, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यानी होता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। इनडिफाइनाइट यानी इसमें जो वैल्यू रहती है स्टूडेंट वो इनफाइनाइट रहती है। इनफाइनाइट इसलिए रहती है कि इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया नहीं रहेगा। इंटीग्रेशन का साइन ये है। इसमें अगर a और b, अगर मैं ये वैल्यू लिखता हूँ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर लिखता हूँ, तो ये जो वैल्यू है फाइनाइट होती है स्टूडेंट। इस टाइप में अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है। कब लगाने की जरूरत नहीं है प्लस सी? जब आपको अपर इंटरवल और लोअर इंटरवल दिया रहेगा। लेकिन मान लो अपर इंटरवल और लोअर इंटरवल दिया ही नहीं है और मुझे इसका इंटीग्रेशन अगर फाइंड करना है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन लगाते वक्त स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव में आता था, अपॉन में dx आता था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो मुझे प्लस सी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये वैल्यू है इनफाइनाइट है, इसलिए प्लस सी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cos x वो sin x होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट है इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ xn dx। इंटीग्रेशन ऑफ xn dx ये आता है स्टूडेंट x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, और यहाँ पे लिखना है n इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है। प्लस सी क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दिया है मुझे, ये इनफाइनाइट वैल्यू है, इसलिए प्लस सी लगाना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला बता रहा हूँ उसमें मैं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x and f dash of x dx। ठीक है, ये आता है स्टूडेंट f of x n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये आता है f of x अपॉन n+1 अपॉन प्लस c। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x या इंटीग्रेशन ऑफ f of ax plus b dx। ठीक है, ये आता है स्टूडेंट्स g of ax plus b, g of ax plus b अपॉन इसके पावर में अगर मैं n लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या इसके पावर में n लिखने की जरूरत नहीं है, g of ax plus b इंटू 1 अपॉन a प्लस। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। मान लो यहाँ पे 2x प्लस b है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? अपॉन 2 आएगा, 1/2 आएगा। ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x अपॉन f of x dx, ये आता है स्टूडेंट log of mod of f of x प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x अपॉन 2 रूट ऑफ f of x dx। ये क्या आता है स्टूडेंट्स? ये आता है 2 रूट ऑफ
ये आता है 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला मैंने बताया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, ये आता है स्टूडेंट माइनस कॉस एक्स प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये आता है स्टूडेंट sin x प्लस c। अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, sin माइनस इधर शिफ्ट कर लो, माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डेरिवेटिव के फार्मूले अगर आपको लर्न है तो ही आप इंटीग्रेशन के फार्मूले लर्न कर सकते हो स्टूडेंट। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या होगा स्टूडेंट, ये आएगा tan x प्लस c। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, sec x into tan x होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx क्या आएगा, ये आएगा sec x प्लस c। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या होता है, माइनस cosec x into cot x, माइनस साइन इधर शिफ्ट कर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x into cot x dx, ये आएगा स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या होता है, माइनस cosec x cot x, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस cosec x प्लस c। इसका डेरिवेटिव ये आता है, इसका डेरिवेटिव ये आता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, माइनस साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ cot x होता है माइनस cosec स्क्वायर x, बराबर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या आएगा, ये आएगा माइनस cot x प्लस c। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ये फॉर्मूले बचे हैं। ओके स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x आता है log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस अगर लिखा तो sec का क्या होगा, cos होगा, log ऑफ mod ऑफ cos x प्लस c। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है स्टूडेंट log ऑफ mod ऑफ sin x प्लस c। इसको अगर मैं माइनस साइन लगा रहा हूं तो साइन का रिलेशन कोसेक के साथ होता है, ये आएगा कोसेक प्लस c। उसके बाद sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x आता है स्टूडेंट log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। क्या इसका और एक फार्मूला है, log ऑफ mod ऑफ tan x by 2 प्लस pi by 4 प्लस c। तो ये भी फार्मूला स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ये बचे थे, तो ये आता है log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस sec में प्लस साइन आता है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, माइनस cot x प्लस c। और स्टूडेंट इसका और दूसरा फॉर्मूला है log ऑफ mod ऑफ tan x by 2, log ऑफ mod ऑफ tan x by 2 प्लस। उसके बाद स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x into log a होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में वो log a क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन log a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एज इट इज आता है स्टूडेंट, और डेरिवेटिव पे एज इट इज आता है e टू द पावर x प्लस c। हमेशा याद रखो मैं प्लस c साइन क्यों लगा रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इनडिफाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, क्या आएगा log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। और एक फार्मूला मैं बताना भूल गया, सिंपल बेसिक फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ 1 dx, ये आता है x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, ये इस फार्मूले से आपको निकालना है, ये इस फार्मूले से, बेसिक फार्मूले से, तो ये आएगा x रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, यानी x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ओके स्टूडेंट,
और कुछ फॉर्मूले हम देख रहे थे, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। ये फॉर्मूले इंटीग्रेशन चैप्टर समझने के लिए वेरी वेरी यूजफुल है। तो इस फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लो आप। हमने इनवर्स फंक्शन देखा था, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या आता है, 1/√1 - x² आता है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x ये आता है स्टूडेंट्स 1/√1 - x² dx, ठीक है। √1 - x² ये आता है स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 - x² ये आता है। तो मुझे अभी इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² और ये dx इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये क्या आता है स्टूडेंट, साइन इनवर्स x प्लस c। मैं हमेशा बोलता हूं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x ये आता है, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x आएगा, और प्लस c इनफाइनाइट वैल्यू है इसलिए प्लस c लगाना ही है। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ -1√1 - x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्या आएगा -cos इनवर्स x प्लस c। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx ये आता है स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस c। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 + x² dx ये कितना आएगा, क्या आएगा cot इनवर्स x प्लस c। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√x² - 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा sec इनवर्स x प्लस c। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ -1/x√x² - 1 dx ये आता है स्टूडेंट cosec इनवर्स x प्लस c। तो ये भी फॉर्मूले आपको बाहर करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इनवर्स फंक्शन के जितने भी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले यूजफुल है, इसको आप बाहर कर लो। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इसके आजकल एक बोर्ड के एग्जाम में प्रूफ भी आते हैं, तो इसका प्रूफ भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि मैं उसका प्रूफ का एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ प्रूफ वाले वो आपको याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx क्या होता है। सेकंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² dx क्या होता है। थर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में भी फॉर्मूले a² - x² dx। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a² dx। आफ्टर दैट नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a² dx। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले सभी फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ओके। तो फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² x² dx ये आता है स्टूडेंट 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² dx ये आता है स्टूडेंट्स 1/2a log of mod of a plus x upon a minus x plus c। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a², इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, अभी देखो स्टूडेंट ये फॉर्मूला रूट में है, ओके, रूट ऑफ a² - x²। तो ये आता है स्टूडेंट ओनली साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये आता है स्टूडेंट log of mod of x plus root of x² plus a² plus c। और ये फॉर्मूला स्टूडेंट इसका जो इंटीग्रेशन है ये है log of mod of x minus root of x² minus a² plus c। ठीक है, तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद स्टूडेंट देख लो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके प्रूफ भी आपको बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए ये भी आपको प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर्मूला है रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। पहले ये लिख लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क के लिए ये थ्योरम आ सकते हैं, इसका प्रूफ भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको समझने में कुछ भी डाउट आता है इंटीग्रेशन चैप्टर में तो आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन इसका प्रूफ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, इसका प्रूफ क्या आता है, ये आता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ईयर प्लस प्लस यहाँ पे साइन माइनस का, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, ये आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। क्या होता है स्टूडेंट, ये आता है tan आता है ना ये, तो ये आता है ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, और ये आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो स्टूडेंट तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ए स्क्वायर बाय 2 ये लॉग में नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए आता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। सेकंड फार्मूला जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड फार्मूला है माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस, ये थ्री फार्मूले स्टूडेंट, ये नहीं आता यहाँ पे, ये आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो तीनों फार्मूले स्टूडेंट, इसका जो प्रूफ दिया है आपको वो अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर लो। इसका प्रूफ हमने इंटीग्रेशन का जब वीडियो बनाया तब उसमें दिया है, मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद स्टूडेंट ये जो है ये तीनों थ्योरम का प्रूफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है। अभी आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला क्या है, तो देखो यहाँ पे इफ u एंड v आर इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ x, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला मैं यहाँ पे बताता हूँ u v dx। u क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है। फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला हमेशा के लिए याद रखो, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस इंटीग्रेशन का dx। और इसके जो एग्जांपल है स्टूडेंट कैसे समझना कि फर्स्ट फंक्शन ये है, मेरा फर्स्ट u है और फर्स्ट v है, इसको लिएट रूल से सॉल्व करना है आपको अकॉर्डिंग टू लिएट रूल, ठीक है। L मींस होता है स्टूडेंट लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद I मींस होता है स्टूडेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद A मींस होता है स्टूडेंट अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद T होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और स्टूडेंट लास्ट है E यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें से जो भी फंक्शन पहला आएगा वो होगा u और नेक्स्ट फंक्शन v। और इस टाइप के देखो स्टूडेंट इसमें एक ही फंक्शन दिया है, इसका प्रूफ जब भी आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन आपको 1 लेना है। क्यों 1 लेना है फर्स्ट फंक्शन आपको स्टूडेंट्स 1 लेना है? क्योंकि वो लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन अगर है तो फर्स्ट फंक्शन आप 1 ले सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। अगर कोई भी एग्जांपल में लॉगरिथमिक फंक्शन अगर दिया है या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो सेकंड फंक्शन आपको 1 लेना है, और इस तीनों एग्जांपल में आपको 1 into लेकर सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला इसमें यूज करना है। और एक फार्मूला बचा है स्टूडेंट, वो फार्मूला भी मैं बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f of x प्लस
f डैश ऑफ x dx। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर ये आता है e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये थे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ये फॉर्मूला अगर आपको आ गए और डेरिवेटिव चैप्टर जो है वो डेरिवेटिव के सभी फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंटीग्रेशन चैप्टर समझने में कुछ डिफिकल्टी आती है। और जो भी इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज वाइज टाइप्स है स्टूडेंट, वो टाइप अगर आपको समझ में आ गए तो इंटीग्रेशन में बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं आएंगे आपको। और आगे जाके अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बेसिक है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 12th स्टैंडर्ड का पार्ट 2 बेसिक है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट। मैं आज का वीडियो बेसिक वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो 3 थ्योरम है इसका प्रूफ बताऊंगा, इसका एक प्रूफ बताऊंगा और इंटीग्रेशन चैप्टर में एक प्रूफ है उसका भी मैं प्रूफ थ्योरम है उसका मैं प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो और इस फॉर्मूले को अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि इंटीग्रेशन चैप्टर में आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो इसका।